प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्गमूल पे आधारित प्रश्न, चाहे वो दशमलव का हो या करने का हो या किसी भी टाइप का हो जो आपके एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाता है। वो सारे कंसेप्ट आज एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अतः अंत तक बने रहेंगे। लेकिन ये सीखने से पहले आपको बता दूं कि इसके लिए आपको 1 से लेकर 24 तक का वर्ग 100% कंप्लीट चाहिए, तब ये इस क्वेश्चन का उत्तर सेकंडों में आप दे पाइएगा। अब एक क्वेश्चन को देखो, यहां पे कहता है इसका वर्गमूल क्या होगा। टेंशन मत लेना, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका अंतिम 2 अंक को देखो, कितना है 96। अब देखो भैया, वह संख्या 1 से लेकर 24 तक का जिसका वर्ग करने पे अंतिम 2 अंक भैया 96 आता है, तो कहोगे वो संख्या कौन है, 14 है। बस बन गया। यानी इसका वर्गमूल वही संख्या हो सकता है जिसका अंतिम 2 अंक या तो 14 हो या 50 - 14 हो या 50 + 14 हो या 100 - 14 हो। इसके अलावा कोई भी होगा वो उसका वर्गमूल नहीं हो सकता। अब इसके आधार पे उत्तर निकाल लो चेक करके। 14 देखो, नहीं इसके किसी का अंतिम 2 अंक नहीं है। 36 भी किसी का अंतिम 2 अंक नहीं है। 64 भी किसी का अंतिम 2 अंक नहीं है। 86 देखो, इसका अंतिम 2 अंक है, यानी इसका वर्गमूल कौन होगा, 186 होगा। कभी कभी ऐसा 2 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसका हल कैसे करेंगे। कभी कभी अंत में 25 होगा तो इसका बनाने का तरीका मेरा क्या होगा उसको देखेंगे, या फिर कभी कभी दशमलव में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका उत्तर कैसे निकालेंगे। सारी बात हम आज के वीडियो में करने वाले हैं, अतः अंत तक बने रहेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये वाला क्या कहता है। कहता है कि इसका वर्गमूल भैया बता दो क्या होगा। तो आप देखोगे यहां पे इसका अंतिम 2 अंक कितना है, 49। किसका वर्ग करने पे अंतिम 2 अंक 49 आता है, तो कहोगे 7 का, यानी इसका वर्गमूल वही होगा जिसका अंतिम 2 अंक या तो 7 होगा या 50 - 7 होगा या 50 + 7 होगा या 100 - 7 होगा। इसके अलावा कुछ भी अंतिम 2 अंक होता है वह इसका वर्गमूल हो ही नहीं सकता। अब यहां पे आंसर निकालने का प्रयास करो। अगर 7 को देखो तो किसी के अंत में नहीं है। 43 देखो किसी के अंत में नहीं है। 57 देखो किसी के अंत में नहीं है। 93 देखो भैया, इसका अंतिम 2 अंक है, यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो क्या करोगे, इसका अंतिम 2 अंक देखो कितना है, 84। अब देखो किसका वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक 84 आता है, तो तुम कहोगे 22 का वर्ग करते हैं भैया तो 484 आता है, यानी अंतिम 2 अंक 84 आता है। यानी इसका वर्गमूल निकालोगे तो उसका अंतिम 2 अंक या तो भैया 22 होगा या फिर 50 - 22 होगा या फिर 50 + 22 होगा या 100 - 22 होगा, यानी कि 78। क्लियर है, यही चारों में से कोई ना कोई हो सकता है, अन्यथा वो उसका वर्गमूल नहीं होगा। 22 देखो किसी का भी अंतिम 2 अंक नहीं है। 28 देखो किसी का नहीं, इसका है 28। यहां पे 72 देखो किसी का अंतिम 2 अंक नहीं है। 78 देखो किसी का अंतिम 2 अंक नहीं है, यानी आपका उत्तर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है कि इतना का वर्गमूल क्या होगा, यानी इसके अंत में क्या है, 41 है। किसका वर्ग करने पे अंतिम 2 अंक 41 आएगा, तो कहोगे किस का वर्ग भैया 441 होता है, इसका अंतिम 2 अंक 41 होगा, यानी कि इसका वर्गमूल वही होगा जिसका अंतिम 2 अंक या तो 21 हो या 50 - 21 हो या फिर 50 + 21 हो या फिर 100 - 21 हो। इसके अलावा कुछ भी होगा वह इसका वर्गमूल नहीं हो सकता। चलो भैया चेक करते हैं। 21 हाँ भैया इसके अंत में है और किसी के अंत में नहीं है। 29 हाँ भैया इसके अंत में है, यानी ये हो सकता है। 71 79 किसी के अंत में नहीं है, यानी ये दोनों इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो इसका उत्तर या तो ए होगा या बी होगा। अब डिसाइड करना होगा हमको 2 ऑप्शन मिल जाने के बाद कि ये दोनों में कौन होगा। तो कुछ नहीं करना, यहां पे सिंपल सा फंडा है। यहां पे देखो 7 है, यहां पर देखो 6 है। अगर हम 7 का भैया वर्ग करते हैं तो आपका आता है 49, यानी 51 जो है 49 से क्या है, ज्यादा है। तो स्वाभाविक है 6 का वर्ग तो और कम हो जाएगा ना। जब एक वर्ग से ज्यादा है तो एक वर्ग से तो और ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 का वर्ग क्या होगा, 36 तो बहुत कम हो जाएगा ना। तो आपका उत्तर बताओ कौन होगा, तो कहोगे ए होगा, आपका बी नहीं होगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं। ये कहता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका अंतिम 2 अंक देखो कितना है, 61 है। किसका वर्ग करने पे आएगा भैया, तो कहेगा 19 का वर्ग 361, यानी कि अंतिम 2 61 आएगा 19 का वर्ग में, यानी इसका वर्गमूल वही होगा जिसके अंत में या तो 19 हो या 50 - 19 हो या 50 + 19 हो या फिर 100 - 19 हो। इसके अलावा कोई भी आएगा तो वह इसका वर्गमूल नहीं हो सकता। चलो चेक करिए, चेक करते हैं। 19 हाँ भैया इसके अंत में है, बाकी किसी के अंत में नहीं है। 31 31 31
इसके अंत में है, बाकी किसके अंत में नहीं, यानी कि ये दोनों इसका वर्गमूल हो सकता है। 69 नहीं है भैया, 81 नहीं है भैया, यानी ये दोनों जो है कोई जिंदगी में उस संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। अब क्या करें दोस्त, अब क्या करें, दो ऑप्शन आ गया तो क्या करें, तो बस कुछ नहीं करो, यहां पर देखो 11 है, यहां पर देखो कितना है 13 है। अगर 11 का वर्ग करोगे दोस्त तो आएगा 121, और 13 का वर्ग करोगे तो आएगा 169, और यहां पे दे रखा है 141। आप ही बताओ कि 169 141 से बहुत ज्यादा है, यानी इसका जब वर्ग करोगे तो इससे बहुत ज्यादा आ जाएगा, यानी कोई जिंदगी में यह इसका वर्गमूल नहीं हो सकता। तो आपका 3 को कट गया, तो आपका उत्तर कौन होगा, सी होगा। इस ढंग से 2 ऑप्शन मिले, 3 ऑप्शन मिले तो डिसाइड करते हैं। भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये कहता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा जिसका अंतिम 2 अंक है 76। हमें पता है भैया कि 24 का वर्ग करते हैं तो आता है 576, यानी कि अंतिम 2 अंक आता है 76, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, तो कहेंगे जिसका अंतिम 2 अंक या तो 24 हो, या 50 - 24 हो, या 50 + 24 हो, या 100 - 24 हो, यानी यही 4 स्थिति हो सकती है, चौथा तो कोई हो नहीं सकता है। चलो भैया चेक करके देखते हैं। 24 किसी का भी नहीं अंतिम 2 अंक, 26 किसी का अंतिम 2 अंक नहीं, 74 की बात करें, 74 की बात करें तो हाँ भैया इसका है ना, बाकी किसी का नहीं। 76 की बात करें तो हाँ भैया इसका है, यानी उत्तर ए और सी नहीं हो सकता, उत्तर या तो बी होगा या डी होगा। अब कैसे डिसाइड करें, यहां पे गौर करो, तो हम यहां पे 7 को अगर देखते हैं भैया तो दोनों में सेम है, 7 का वर्ग तो सेम आएगा। तब क्या करेंगे, वैसा स्थिति आ जाए, ये सेम आ जाए तो कुछ नहीं करना, वैसा संख्या लेना जिसका अंतिम अंक 5 हो, यानी 74 और 76 के बीच में देखो भैया कौन दिखाई दे रहा है, 75, जिसका अंतिम अंक 5 है। क्यों, क्योंकि 5 वाला का वर्ग निकालना बहुत ही दोस्त आसान होता है। क्या होता है इसमें, यानी दहाई में 1 बढ़ाओ और गुना कर दो, तो 8 × 7 = 56 और 5 × 25 इसका वर्ग होगा। अब देखो कि 56 25 जो आया, दिया हुआ संख्या जो है वह 56 25 से ज्यादा है या कम, तो कहोगे भैया ये कम है, यानी ये दोनों में जो कम है वही आपका इसका वर्गमूल होगा, जबकि नहीं होगा। चलिए भैया अब हम एक केस और समझते हैं कि जिसके अंत में भैया अगर 25 आ जाए उसका हल हम कैसे करेंगे, क्योंकि अंतिम 2 अंक से चेक करोगे तो गलत हो जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन में। अतः इसका हल जो है दोस्त वर्गमूल निकाल कर करना, इसका हल इसका वर्गमूल निकाल के करना है। आपको निकालना बहुत आसान होता है इसका वर्गमूल। यहां पर देखो कैसे निकालते हैं, तो जिसके अंतिम 2 अंक 25 हो उसका वर्गमूल निकालने के लिए अंत में हमेशा 5 होगा, अंत में हमेशा क्या होगा, 5 होगा। अब 2 अंक के बाद यानी 25 के बाद जो संख्या बच गया वह देखो किसके वर्ग के जस्ट बाद है या किसके किसके वर्ग के बीच में है। देखो यहां पे कहोगे कि 24 का वर्ग होता है 576 और 25 का वर्ग होता है 625, नहीं तो 625 इससे ज्यादा है तो इसको छोड़ देना और कम का ले लेना, यानी 24 हो जाएगा, यानी आपका उत्तर होगा 245। अगर नहीं समझ में आया तो गौर से समझना, यह देखना होता है कि यह किसके वर्ग के जस्ट बाद है, तो 24 के वर्ग के क्या है भैया, ये जस्ट बाद है, अतः 24 होगा। क्लियर है भैया। अब हम देखते हैं कि दशमलव वाली संख्या अगर मिल जाए तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। कहता है इसका वर्गमूल क्या होगा, तो सब में देखो 37 है, 37 है, 37 है, 37 है, सिर्फ दशमलव का अंतर है, तो बनाना बहुत आसान है। करना क्या होगा, यहां पर दशमलव के बाद अंक देखो कितना है 2, तो उसका जो वर्गमूल होगा ना उसका आधा अंक के बराबर होगा। यहां दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसके वर्गमूल में दशमलव के बाद 1 अंक होगा, और 1 अंक भैया इसको में है, अतः आपका उत्तर ए होगा। ए वाला आपका नहीं होगा। मैंने सिर्फ इतना ही बात बताया कि जो वर्गमूल होगा है ना, संख्या के दशमलव के बाद जो अंक है उसके आधे अंक के बाद होगा, यानी यहां पे 2 अंक के बाद है तो यहां पे 1 अंक के बाद होगा, यहां पे 4 अंक के बाद होगा तो यहां पे 2 अंक के बाद होगा। जैसे अगला क्वेश्चन में समझने का यहां पे प्रयास करिए, यहां पे देखो समझने का प्रयास करना थोड़ा सा। यहां पे 243 263 243 240 कुछ भी संख्या दिया हुआ है, लेकिन यहां पे अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दशमलव के बाद 8 अंक है, यानी जो इसका वर्गमूल रहा होगा उसमें दशमलव के बाद 4 अंक रहा होगा, यानी इधर से 4 अंक के बाद दशमलव रहा होगा। यहां पे गौर करो 1 2 3 4 5 अंक है, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। यहां काउंट करो 1 2 3 4 5 6 है, ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। यहां काउंट करो 1 2 3, ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। यहां काउंट करो 1 2 3 4 अंक के बाद है तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए बात समझ में। चलो भैया अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, ए वाला क्वेश्चन। यहां पे कहता है दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है तो इसका वर्गमूल दशमलव के बाद 2 अंक होगा, तो 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक चारों में है। कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं करना, जो तरीका मैंने बताया। यहां देखो अंतिम 2 अंक क्या है, 36 है, किसका वर्ग करने पे आएगा, तो कहोगे 6 का वर्ग करने पे 36 आएगा, यानी वही इसका वर्गमूल होगा जिसका अंतिम 2 अंक या तो 0 शो हो या फिर
50 माइनस 6 यानी कि 44 हो, या 50 प्लस 6 यानी 56 हो, या 100 माइनस 6 यानी कि 94 हो। इसके अलावा अगर कोई अंतिम दो अंक मिलता है वह इसका वर्गमूल नहीं होगा। गौर से यहां पर देखो, अगर 6 की बात करें तो भैया हाँ इसको में है, अगर 44 की बात करें तो किसी में नहीं, 56 की बात करें किसी में नहीं, 94 की बात करें किसी में नहीं, यानी आपका उत्तर केवल कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। दो ऑप्शन मिलता तो फिर उस ढंग से बताए थे उस ढंग से चेक कर लेते। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन की बात करें, ये करने का क्वेश्चन वर्गमूल का ही क्वेश्चन कह सकते हो, बहुत आसान है। कभी भी रूट गुना रूट हो तो भैया इसको एक रूट के अंतर तुम डाल सकते हो, यानी 54 गुना 6 इसको तुम लिख सकते हो। 54 का मतलब क्या होता है, कहोगे 9 छक्का 54 6, यानी 9 का वर्गमूल भैया 3 हो जाएगा और 2 6 में से 1 6 निकल जाएगा, यानी आपका उत्तर 18 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे ध्यान से समझना है ना, कहता है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब हुआ कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। क्लियर है, यानी कहीं ना कहीं उसका जो पावर होगा वो बटा में होगा। गौर से समझना, क्या है 4096, कितना है 4096। पहले तो इसको हमको तोड़ना होगा, तब 20 दूनी 40 48, फिर 2 से 1024। याद करना 1024 जो होता है भैया 2 के पावर 10, ये आपको याद होनी चाहिए। अब यहां देखो 2 के पावर 10 11 12, यानी मतलब हो गया 2 के पावर कितना 12, यानी हम कह सकते हैं कि 4096 को 2 के पावर 12 हम कह सकते हैं। जब इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, गौर करना 2 के पावर 12, और भैया ए वाला जो है ना ये करनी घात, ये इसके बटा में जाता है। अगर इसको हल करोगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 6 दूनी 12 2 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी करनी हटाओगे तो इसका मान 4 हो जाएगा, यानी यह परिमेय संख्या, इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा, यानी हम कहेंगे कि यह क्या है, परिमेय है। अब अगला क्वेश्चन को देखने का हम प्रयास करते हैं। अगर इसकी बात करें दोस्त तो कहोगे इसका मतलब होगा 2 के पावर 12, अभी मैंने निकाला है नहीं 2 के पावर 12, और यहां पे करने घात 4 है, 4 यहां पे डाल दोगे तो इसका मान हो जाएगा 2 के पावर 3 यानी कि 8, यानी यह भी क्या होगा दोस्त, परिमेय होगा। यह भी मान क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल यानी कि पूरा पूरा मान निकलेगा। क्लियर है। अब हम अगर इसकी बात करें, यहां पे ध्यान देना, इसकी बात करें तो यहां पे कहोगे 2 के पावर 12 और बटा में करनी घात जाता है यानी कि बटा 3, तो इसका भी भैया 2 के पावर 4 यानी पूरा पूरा आ गया। अब भैया इसकी बात यहां पे थोड़ा सा कर लें, इसकी बात अगर कर लें तो 2 के पावर हो जाएगा 12 और बटा में जाएगा कौन 8। अगर इसको काट कूट करोगे दोस्त तो कहोगे 2 चौ 8 3 चौ 12 यानी 3/2। नहीं तो कहीं ना कहीं यहां पे गौर करोगे तो पावर क्या आ गया, बटा में आ गया, यानी इसका पूरा पूरा जो रूट से मान नहीं निकलेगा, यानी यह मान जो होगा क्या होगा, अपरिमेय होगा। आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस ढंग से आप इसका हल कर लेंगे। और यहां पे ये वाला क्वेश्चन को भी देख लो, ये क्वेश्चन देखो जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। तो भैया हम परिमीकरण आपको तो हम बता चुके हैं, कभी भी परिमीकरण करते हैं तो नीचे होता है वर्गों का अंतर, यानी कि √7 का वर्ग 7, √3 का वर्ग 3, यानी 7 में से 3 गया 4, और ऊपर में है ना चिन्ह बदलकर यही मान हो जाता है, यानी √7 प्लस क्या होगा, √3 होगा। अब यहां पे बताओ √7 का मान यहां पे दे रखा है और √3 का मान यहां पे दे रखा है, यानी ये दोनों को जोड़कर ऊपर लिखना है, तो यहीं पे जोड़ न दो तो कहोगे भैया 7 होगा। गौर से समझना, यहां पे कहोगे तो 5 या 2 7 होगा, आगे बढ़ोगे तो कहोगे 4 या 3 7 होगा, आगे बढ़ोगे तो कहोगे 6 7 13 के 3 बाकी 1 होगा, 3 1 4 होगा, इतना बटा 4 होगा। क्लियर है। अब यहां पे समझना थोड़ा सा गौर से, क्या पूरा संख्या में भागा देने का प्रयास करेंगे क्या, नहीं, यहां पे ध्यान देना 4 में 4 से भागा दोगे 1 आएगा दशमलव, है ना, 3 आएगा भाग ना लगेगा तो एगो 0, यानी 1.0 आने का चांस है, जो सब में है अभी मिल रहा है, यानी ये ऑप्शन आपका क्या होगा, कट जाएगा, है ना। तो 3 पर 7 उतरेगा, 9 चौ 36, है ना, 1.09। देखो 1.09 यहां नहीं, यहां नहीं, यहां, यानी उतना ही अंक तक भागा देकर निकालने का प्रयास करो जिससे ऑप्शन कट जाए। पूरा का हल करने का प्रयास मत करो, रुक जाना। अब यहां पे इस क्वेश्चन को देखो, अगर ये क्वेश्चन देखो तो कितना आसान क्वेश्चन है। यहां पे क्या इसको कह सकते हो, 3 से गुना करके हल करोगे तब कह सकते हो कि p² बराबर, है ना, 0.70
27/27 लिख सकते हो क्या? और इसको हल करोगे तो कहोगे 27/27 अब बटा में 100 क्यों किए? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक था, नीचे 2 को 0 डाल दिए, दशमलव अपने आप हट गया। ई से ई कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/100। हमको चाहिए था पी, यानी स्क्वायर को उधर फेंकोगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 1/10 होगा, जिसका मान 0.1 होगा। 0.1 यानी कि बी होगा। रुक जाइएगा अभी। अब ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन को देखो। यहां पे बहुत सारे विद्यार्थी को ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन लगेगा, लेकिन वास्तव में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले यहां पे आओ, इसका परमीकरण करो। परमीकरण करने के लिए हर की गुणांक से ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुना करते हैं, यानी कि √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और नीचे √3 में √3 से गुना करोगे तो क्या होगा? 3 होगा। ये तो आप जानते ही होंगे। अब देखो √3 का मान यहां पे दे रखा है 1.732, अब बटा में क्या होगा? 3। अब यहां पे क्या करोगे दोस्त, गौर से समझना। यहां पे क्या करोगे कि दशमलव है ना, इसमें भागा दोगे 3 से तो भाग लगेगा नहीं, तो यहां पड़ेगा दशमलव, है ना। दशमलव के बाद अंक आएगा, दशमलव के बाद यानी दशमलव के पहले वाला जो अंक है वो बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें भागा दोगे, देखो यहां समझा दूं आपको लिख कर भी, अगर इसमें भागा दोगे 3 से तो भाग नहीं लगेगा, दशमलव पड़ेगा। अब कहोगे क्या? 6×18 ज्यादा हो जाता है, 5×15 कहोगे, नहीं 1 कहोगे, यानी 0.5 आएगा। अब इसी के आधार पे उत्तर निकालने का प्रयास करना। यहां पे 0.7 है, ये आपका उत्तर नहीं होगा, आपका उत्तर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे निकालने का प्रयास मत करना, समय आपका नष्ट होगा। जितना से काम चल जाए उतना ही तक हल करो। अगर ये वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसके बाद हम क्लास में बताएंगे, ध्यान से समझना, कि अगर आपसे पूछ दे कि 0.59 का वर्गमूल क्या होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन, क्लियर? तो फिर इसको कैसे बनाओगे, यानी कि परिपूर्ण वर्ग संख्या ना हो, यानी ये परिपूर्ण वर्ग संख्या ना हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को कैसे हल करेंगे, है ना, उसकी बात हम करेंगे अगले क्लास में। तो अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करना भूलिए। हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल के क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन के साथ। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।